पढ़ने वाले हैं प्रपोजिशन लॉजिक, यानी कि यूनिट 2। तो प्रपोजिशन क्या होता है? एक भी सेंटेंस, अगर कोई भी एक सेंटेंस लिखा हुआ है और उसकी अगर कोई ट्रुथ वैल्यू है तब उसको कह देंगे कि वो प्रपोजिशन है। फॉर एग्जांपल, अगर 2 + 2 = 4 लिखा है तो यस ये ट्रू है, तो इसकी ट्रुथ वैल्यू 2 होगी और इसीलिए ये एक प्रपोजिशन होगा। नाउ अगर मान लो लिखा है कि लखनऊ इज़ द कैपिटल ऑफ इंडिया, तो ये रॉन्ग स्टेटमेंट है। तो जब रॉन्ग स्टेटमेंट है तो इसकी ट्रुथ वैल्यू होगी फॉल्स। तो ट्रुथ वैल्यू होनी चाहिए, चाहे फॉल्स हो चाहे ट्रू, तो उसको भी हम प्रपोजिशन कहेंगे। ऐसे ही मान लो लिखा है क्लोज द डोर, तो ये सेंटेंस की ना तो कोई ट्रुथ वैल्यू होगी, मतलब कोई इसकी ट्रुथ वैल्यू होगी, ना वो ट्रू ना वो फॉल्स, तो इसीलिए इसको बोलेंगे कि नॉट अ प्रपोजिशन। ये एक प्रपोजिशन नहीं है क्योंकि इसके पास कोई येस और नो आंसर, ट्रू और फॉल्स आंसर नहीं है। ट्रुथ वैल्यूज 2 टाइप्स की होती हैं, या तो ट्रू या तो फॉल्स। नाउ कम्स कि प्रपोजिशन कितने टाइप के होते हैं। तो फर्स्ट टाइप इज सिंपल प्रपोजिशन, तो जिसमें सिंगल सेंटेंस लिखा होता है उसको बोलते हैं सिंपल प्रपोजिशन। मतलब मान लो अगर लिखा है P = इट इज़ रेनिंग, ये लिखा हुआ है, तो हम यहाँ पर बोल देंगे कि जो P है वो एक सिंपल प्रपोजिशन है, ठीक, क्योंकि एक ही सेंटेंस लिखना था। नाउ कम्स कंपाउंड प्रपोजिशन, इसमें 2 वेरिएबल्स होंगे। दो वेरिएबल्स कैसे? मान लो लिखा है P एंड Q, तो इसमें 2 वेरिएबल्स हो गए, तो इसको हम बोलेंगे कि वो कंपाउंड प्रपोजिशन है। ये सिंबल जो बना है इसको हम एंड कहते हैं। फर्दर पढ़ेंगे इसको। तो पढ़ेंगे लॉजिकल कनेक्टिव्स। तो ये कितने टाइप्स के होते हैं? एक होता है नॉट, एक होता है एंड, और एक होता है इम्प्लाइज, और एक होता है बाई कंडीशनल। तो ये 5 लॉजिकल कनेक्टिव्स होते हैं। इसको नॉट कहते हैं, जिसको हम नेगेशन कहते हैं। इस वाले साइन को एंड कहते हैं, जिसको हम कंजक्शन बोलते हैं, को हम और कहते हैं, जिसको हम डिसजंक्शन कहते हैं। इस वाले साइन को हम इम्प्लाइज कहते हैं, और इस वाले सिंबल को हम बोलते हैं बाई कंडीशनल। जब ये साइन बना होता है तो हम ट्रू का फॉल्स कर देते हैं, और फॉल्स अगर लिखा हो तो उसका आंसर ट्रू कर देते हैं। मतलब नॉट का ये केस रहता है। एंड में क्या होता है, इसकी ट्रुथ टेबल कैसी बनेगी? मतलब अगर एंड की चाहे बनाना तो इसमें जब दोनों साइड ट्रू होता है तभी आंसर ट्रू आता है, वरना हमेशा इसका आंसर फॉल्स आएगा। मतलब एक भी फॉल्स हुआ तो इसका आंसर फॉल्स। तो ये एंड की ट्रुथ टेबल होती है। नाउ कम्स और में क्या होता है, एक वैल्यू ट्रू होनी चाहिए, बस आंसर ट्रू आ जाएगा। यानी कि अगर हम T और F करें तब भी इसका आंसर ट्रू आएगा, T और T करें तो इसका भी आंसर ट्रू, T और F और T करें तब भी इसका आंसर ट्रू। बट अगर दोनों वैल्यूज़ फॉल्स हो गई तब जाकर इसका आंसर फॉल्स हो जाता है। ऐसे ही इम्प्लाइज में क्या होता है कि जब तक, अगर हम ऐसे लिखें कि P इम्प्लाइज Q, तो जब तक P जो है वो ट्रू रहता है एंड Q जो है फॉल्स रहता है तभी आंसर जो है फॉल्स आता है, वरना हमेशा आंसर ट्रू आएगा। इसका हम टेबल कैसे बना सकते हैं कि मान लो P था और Q था, इसका आंसर है P इम्प्लाइज टू Q, यानी कि TF लिखा हुआ है, FT लिखा हुआ है, FF लिखा हुआ है। तो फॉल्स तभी होगा जब P ट्रू हो और Q फॉल्स हो। तो P देखो यहाँ पर ट्रू है और Q देखो यहाँ पर फॉल्स है, इसीलिए इसका आंसर सिर्फ फॉल्स आएगा, बाकी सारे आंसर्स जो है वो ट्रू होंगे। सो ये इम्प्लाइज था। नाउ कम्स बाई कंडीशनल। तो अगर P बाई कंडीशनल रिलेशन बना रहा है Q से, तो इसके ट्रुथ टेबल कैसी बनेगी? अगर मान लो यहाँ पर ट्रू ट्रू है, ट्रू फॉल्स है, फॉल्स ट्रू है एंड फॉल्स फॉल्स है, तो जब हम इम्प्लाइज ये बाई कंडीशनल की टेबल बनाते हैं तो इसमें तभी ट्रू होता है जब दोनों वैल्यूज़ सेम हो। तो देखो T एंड T सेम है, तब इसकी वैल्यू जो आंसर आएगा ट्रू आएगा। अगर डिफरेंट है तो फॉल्स, डिफरेंट है तो फॉल्स, और बट अगर सेम वैल्यूज़ हैं तो ट्रू। सो इस तरह से ये केस था। तो ट्रुथ टेबल्स हो गई हैं। नाउ वी विल बी डूइंग द क्वेश्चन। टॉटोलॉजी क्या है? व्हाट इज़ टॉटोलॉजी? जब सारे आंसर्स ट्रू आ रहे हों तब हम बोल देंगे कि वो जो केस था वो टॉटोलॉजी का केस था। एंड जब कॉन्ट्राडिक्शन होगा तो सारे आंसर्स जो हैं हमको फॉल्स मिल रहे होंगे, तो वो कॉन्ट्राडिक्शन का केस होगा। कॉन्टीजेंसी में क्या होगा, मिक्स वैल्यूज़ मिलेंगी, यानी कभी टी मिलेगा एंड कभी फॉल्स मिलेगा। इसमें क्वेश्चन ऐसा रहता है कि पता करो कि टॉटोलॉजी का केस है, कॉन्ट्राडिक्शन का केस है या कॉन्टीजेंसी का केस है। तो आवर फर्स्ट क्वेश्चन इज कि P एंड Q एंड देन नेगेशन ऑफ P और Q। तो ये जो नेगेशन का साइन है ये वाला, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं। इन दोनों का मतलब होता है
नॉट। तो क्वेश्चन मिलते ही इसकी हम सबसे पहले टेबल बनाते हैं। टेबल में सबसे पहले पी लिखते हैं एंड देन क्यू लिखते हैं एंड देन फर्स्ट ब्रैकेट लिखते हैं। फर्स्ट ब्रैकेट है पी एंड क्यू, तो इसको लिखेंगे एंड देन हम सेकंड ब्रैकेट लिखते हैं दैट इज़ पी और क्यू एंड देन हम जो इसका नेगेशन है उसको लिखेंगे दैट इज़ पी क्यू का नेगेशन, ठीक। एंड देन फाइनली हम इसका आंसर लिखेंगे, यानी ये पूरा पी क्यू एंड नेगेशन ऑफ पी और क्यू, ठीक। तो अब ये लिखेंगे इसका पूरा आंसर। ना जब दो वेरिएबल्स होते हैं तो हम इसकी जो वैल्यूज़ हैं वो ऐसे लिखते हैं कि 21 to 1 याद रखिए। जब दो वेरिएबल्स होते हैं तो हम 21 यूज़ करते हैं। 21 कहने का मतलब एक ट्रिक है कि पहली बार 2 बार टी लिख दो और 2 बार एफ लिख दो एंड दूसरी बार एक बार लिखो, मतलब टी एफ। इस तरह से वैल्यूज़ मिल जाती हैं। ना अगर इसको हम सॉल्व करें तो ये एंड का साइन है। एंड यानी कि सिर्फ टी एंड टी होगा तभी टी आएगा, बाकी हर जगह फॉल्स आएगा एक भी फॉल्स होने पर, तो बाकी के सारे आंसर्स फॉल्स हो गए। ना ये और का केस है, तो और कैसे होगा कि जब दोनों वैल्यूज़ ट्रू हैं तभी ट्रू आएगा एंड अगर एक भी वैल्यू ट्रू है तभी ट्रू आएगा। जब तक दोनों फॉल्स नहीं हो जाते तब तक सारे ट्रू आएंगे एंड जब दोनों फॉल्स हो गए तब फॉल्स आएगा, ठीक। अब इसी चीज़ का नेगेशन ट्रू को फॉल्स में चेंज कर दो और दूसरे ट्रू को फॉल्स में एंड देन अगेन फॉल्स में एंड देन फॉल्स को ट्रू में चेंज कर दो। नाउ अगेन हम पूरे आंसर को करने वाले हैं जिसमें इस वाले केस का एंड है इस वाले केस से, मतलब इस केस का एंड है इस केस से, मतलब इस और इस केसेस में एंड यूज़ करना है। तो एक टी है एक एफ है, एंड में एक भी एफ होते सारा आंसर एफ आ जाता है। तो एफ एंड एफ है तो इसका आंसर एफ आएगा एंड एफ एंड एफ है तब भी आंसर एफ आएगा एंड एफ एंड ट्रू है तब भी एफ आएगा। आंसर ट्रू तब होता जब दोनों वैल्यूज़ ट्रू होती एंड के केस में। एंड के केस में दोनों वैल्यूज़ ट्रू होने पर ट्रू आंसर आता है, वरना हमेशा आंसर फॉल्स आता है। तो हमने देखा कि लास्ट में जो आंसर मिल रहा है वो ऑल फॉल्स है, तो इसीलिए हेंस रिजल्ट इज ऑल फॉल्स। सो इसको हम बोलेंगे दिस स्टेटमेंट इज कॉन्ट्राडिक्शन। नाउ इट इज डन।